नमस्कार। सेवता विधानसभा से बड़ी खबर आपको बता दें, जैसा कि सीतापुर में विधानसभा सेवता एक ऐसी विधानसभा सेवता है जो सुर्खियों में बनी रहती है। गांजर क्षेत्र बाढ़ इलाका, लोग बाढ़ में जूझते हुए हैं। जब वो बात हम कर रहे हैं 14 अप्रैल की, खास करके भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी लगातार सुर्खियों में रहते हैं। और सुर्खियों में क्यों रहते हैं? चाहे वो गरीबों की मदद में हो या फिर शासन प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था उपलब्ध करानी हो, किसी गरीब के वहाँ रोडें, सड़कें, खड़ंजे, नाली, विकास कार्य की यदि बात करें तो अहम भूमिका रही है भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी की। आते सीधे मुद्दे पे बात करते हैं। सेवता विधानसभा में रेउसा अटल चौक तो आप जान ही रहे होंगे। 14 अप्रैल जब मनाया जा रहा था, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही थी। जन्मदिन पर लोग खुशियां मना रहे थे, बहुजन समाज पार्टी के हों या फिर बहुजन लोग हों या फिर पूरे भारत में धूमधाम से यह जन्मदिन मनाया जाता है। अब सीधे बात करते हैं, उसी दिन जब 14 अप्रैल मनाई जा रही थी, उसी दिन आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा नज़र पड़ती है रेउसा अटल चौक पर जब होल्डिंग लगी हुई। उस होल्डिंग में लिखा होता है विनम्र श्रद्धांजलि, जो कि भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी की तरफ से वो होल्डिंग लगवाई गई थी। उस होल्डिंग पर नज़र जाते ही काफ़ी आक्रोशित हो जाते हैं आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता, और बहुजन लोगों ने रेउसा अटल चौक पर ज़ोरदार प्रदर्शन करते हैं। वहीं पर प्रशासन पूरी तरीके से मौजूद रहता है, समझाने बुझाने में आपस में बहस भी होती है, लेकिन सीधे जो है ट्रोल हो जाता है मामला और सीधे भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी को लोग ट्रोल करना शुरू कर देते हैं कि ये देखिए कि ये भाजपा विधायक हैं और लगातार दलितों पर जो है अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए नजर आते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जब विनम्र श्रद्धांजलि की भी उसमें बात लिखी थी, उसके बाद भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी ने लगातार जो है, अगर बात करें सेवता विधानसभा में, तो अहम भूमिका रही है। क्योंकि चाहे विकास कार्यों को हो, कहते हैं कि लोग भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी गरीबों के मसीहा हैं और कभी जब कोई समस्या आती है तो भाजपा विधायक वहां पे पहुंच जाते हैं। खास करके मैं आपको बता दूं कि भाजपा विधायक इन दिनों सुर्खियों में रहते हैं, चाहे वो विकास कार्यों को लेकर के हो, चाहे वो गरीबों के मुद्दे को लेकर के हो, चाहे वो थाना परिसर में गरीबों के हक की लड़ाई लड़ने, अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए वो सुर्खियों में बने रहते हैं। सोशल मीडिया पर जो है कल लाइव वीडियो में कहा है कि विनम्र श्रद्धांजलि का मतलब क्या होता है। वो वीडियो हम आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले हम आपको बता दें कि आशीष प्रताप जो कि बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं 27 में, और उसके पहले 2022 में उन्होंने चुनाव लड़ा भी है। तो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं और कट्टावर नेता हैं, अगर कहा जाए सेवता विधानसभा में बहुजनों के नेता हैं और बाबा साहब के विचारधारा पे चलने वाले नेता हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है, उनका वीडियो हम सुनाएंगे। लेकिन इन्हीं दिनों एक सोशल मीडिया पर वीडियो और वायरल हो जाता है, जिसका वीडियो आप सुनेंगे और भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी का पोता बताते हुए उस वीडियो में जो है लगातार बहुजनों को टारगेट किया जा रहा है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, नीले कबूतर कह करके शब्दों का प्रयोग किया गया है। वो वीडियो आइए सुनते हैं। पहले वो वीडियो सुनने के बाद आपको हम सुनाएंगे कि आशीष प्रताप जो कि बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, उनका वीडियो भी सुनाएंगे कि उन्होंने इस टॉपिक पर क्या कहा है। लेकिन कुछ स्क्रीनशॉट ऐसे भी हैं जब भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी के समर्थकों द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू हो जाता है। कई नेता, अगर हम बात करें बहन जी मायावती जी ने भी पोस्ट किया था, उन्होंने भी जो है श्रद्धांजलि अर्पित की थी। ऐसा अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उन्होंने भी लिखा था और कई जो है प्रदेश के नेताओं ने भी श्रद्धांजलि जन्मदिन पर जो है पोस्ट की थी सोशल मीडिया पर। इसी बीच में भाजपा विधायक की होर्डिंग को लेकर के जो बवाल हुआ, जो प्रदर्शन हुआ, उसी बात को स्पष्ट करते हुए भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी ने कल जो है स्पष्ट कर दिया है और ये भी कहा है कि विनम्र श्रद्धांजलि का मतलब क्या होता है। कुछ स्क्रीनशॉट हमारे पास हैं जो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। स्क्रीनशॉट में सीधे बहन जी पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। कुछ स्क्रीनशॉट और भी हैं जिनमें जो है बहुजनों को नीला कबूतर कहते हुए कभी कुछ भाषा का प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे चुनाव आ रहा है, जैसे जैसे 27 चुनाव नज़दीक आ रहा है, विधानसभा चुनाव 27 में होना है,
और चुनाव जैसे नज़दीक पहुंच रहे हैं वैसे राजनीतिक माहौल जो है वो गर्म होता नज़र आ रहा है। खास करके सेवता विधायक जो हैं वो विधानसभा सेवता में क्या कुछ बदलाव किए हैं, क्या कुछ विकास कार्य कराए हैं, क्या कुछ गरीबों के लिए जो है जनता के बीच बने रहते हैं। तो आइए हम सुनते हैं सारे वीडियोज़ की वीडियो में आखिर, फिर उसके बाद हम सुनेंगे कि आशीष प्रताप ने क्या कुछ कहा है। सभी भाई को राम राम, सभी भाई को नमस्कार। क्या हाल चाल है? सभी लोग ठीक हो गए भाई। मैं अभी भी फेसबुक यूज कर रहा था। मैं पहली बात बहुत कम फेसबुक चलाता हूँ। मैं देख रहा था, मेरे घर के हैं, मेरे परिवार के हैं, मेरे बाबा लगते हैं रिश्ते में, ज्ञान तिवारी बाबा। तो उनके विपक्ष में कुछ नीले कबूतर उतरे हुए हैं, अम्बेडकरवादी। मतलब अम्बेडकर वो बन गए हैं बौद्ध धर्म के, मतलब जो भी है वो अपना नया धर्म अपनाया है, जो भी नीले कबूतर हैं। तो पता नहीं, रेउसा के विधायक हैं हमारे बाबा, तो उनके विरोध में इस तरह धरना प्रदर्शन लोग दे रहे हैं कि जैसे उन्होंने बहुत बड़ा कोई मुद्दा खड़ा कर दिया हो। नीले कबूतरों में तुमको समझा रहा हूँ हिंदी में, अगर समझदारी हो तो समझ जाना, नहीं तो यह अंजाम अच्छा नहीं होगा। अंजाम अच्छा इसलिए नहीं होगा क्योंकि तुम कुछ भी करो, तुम धर्म बदलो, कुछ भी करो जाके, आई डोंट केयर। समझ में आ रही मेरी बात? नीले कबूतरों, ध्यान से सुनना चंद्रशेखर आजाद के लोगों, क्योंकि उन्हीं लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। कभी मैं किसी पार्टी का विरोध सपोर्ट कभी नहीं करता। जब बात ब्राह्मणों पे आती है और जब बात जातिवादी पे आती है, मैं हिंदू धर्म को सपोर्ट करता हूँ। लेकिन ये जो नीले कबूतर हैं, ये तो हिंदू धर्म को मानते ही नहीं है, ये तो कोई दूसरा धर्म अपनाते हैं। तो भाई मैं ये समझा रहा था कि वो हमारे घर के हैं, वो हमारे परिवार के हैं। नीले कबूतरों, तुम अपना काम धंधा देखो लो, कोई काम धंधा करो। ये धरना या झंडा दिखाना, इन सब चीज़ों से बचो। कहीं काम धंधा करो, अच्छे से रहो, क्योंकि ये तुम्हारे काम का चीज़ नहीं है। संविधान में ये लिखा है कि तुम पढ़ो लिखो, काम करो और अच्छे से रहो। ये थोड़ी कि तुम 30 नंबर लेके आ गए और सामान्य वाला 100 नंबर लेके आ रहा, तब भी वो फेल माना जाता। नीले कबूतरों, पढ़ाई पे ध्यान दो, धरने से दूर रहो। और ज्ञान तिवारी बाबा पे अगर आंच भी आ गई तो नीले कबूतरों गिन गिन के मारूंगा। समझ में आई बात? मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ नीले कबूतरों, इतना ध्यान रखना। तुम अपनी अलग पार्टी बनाओ, कुछ भी करो जाके। मैं तुम्हारे विषय में अगर गलत नहीं बोल रहा हूँ, अगर ब्राह्मण समाज उतर आया, ठाकुर समाज उतर आया, बनिया समाज उतर आया, तो तुम्हारी गांड फाड़ दूंगा। तुम कुछ भी करो जाके, पार्टी नहीं बनाओ, कुछ भी करो, क्या करना मुझे, धर्म बदलो, कुछ भी करो जाके। लेकिन मेरे देवी देवताओं और मेरे घर परिवार और मेरे हिंदू धर्म पे अगर आंच आएगी तो फाड़ के फेंक दूंगा तुमको। जय श्री राम। और भाई दूसरी बात, मैं ये वीडियो किसी फेम और या फिर व्यूज पाने के लिए नहीं बना रहा हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए बनाया हूँ। ठीक है नीले कबूतरों, ध्यान से रखना। और हमारे पूर्व विधायक जी ने भी लिखा, हमारे काम में उन्होंने डिलीट कर दिया, हमने फेसबुक के सबके लोग देखे बंदे। श्रद्धांजलि का मतलब होता है श्रद्धा पूर्वक पुष्प लेके श्री चरणों में समर्पित करना। और श्रद्धा, वो सर झुका करके श्रद्धा पूर्वक श्री चरणों में पुष्प अर्पित करना होता है। सब नमन का होता है कि हम आपको सैकड़ों बार नमन करते हैं। जैसे बहुत लोग कहते हैं प्रणाम, और बहुत लोग हाथ लगा करके छूते हैं। तो जो श्रद्धांजलि होता है कि हम श्रद्धा पूर्वक आपके श्री चरणों में हृदय से आपको प्रणाम करते हैं, आपको पुष्प समर्पित करते हैं, ये भाव होता है। जिला अधिकारी सीतापुर ने भी, आप जो आपके ही समाज के हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो आपके ही समाज के हैं, उन्होंने भी वही वर्ड लिखा है। लेकिन जैसा कि बताया कि कुछ मायावी लोग आजकल टहल रहे हैं कि उनको ये लोग नेता नहीं देखी जा रही है। ये क्यों नहीं देखी जा रही है? क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का एक मिशन था, गांव गरीब किसान, चूंकि झोपड़ी में रहने वाला इंसान, महिलाओं की सुरक्षा सम्मान, दलितों का उत्थान, वही एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का भी है। आज बाबा साहब ने जहां जहां भी रहे, लिखे, पढ़े और जिन साथियों, ये मेरा मीडिया स्टेटमेंट पत्रकार बंधुओं के लिए है। बात परसों की है, जब विधानसभा सेवता में, जहां एक तरफ पूरा देश अंबेडकर साहब की जयंती मना रहा था, वहीं विधानसभा सेवता में भी इस जयंती का आयोजन हुआ और सारे लोग हर्षोल्लास के साथ जयंती मना रहे थे। और उसी में क्षेत्रीय भाजपा विधायक द्वारा जो होर्डिंग लगवाई गई, उसमें श्रद्धांजलि जैसे शोक सूचक शब्द प्रयोग किए गए।
जिससे सभी अम्बेडकरवादी, उनको मानने वाले की भावनाओं को बहुत ठेस पहुंची। और ये एक गलत और असंवेदनशील जो मानसिकता है उसको उजागर करता है। इसके विरोध में एक बड़ा जनसमूह नाराज हुआ और हम सब की नाराजगी को हमने विरोध जताया उसी चौराहे पे जहां 2 घंटे पहले क्षेत्रीय विधायक अपने कार्यक्रम को कर रहे थे। लेकिन इसमें दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि जब जो क्षेत्रीय पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, रेउसा थाना प्रभारी हनुमंत लाल तिवारी जी रहे, इस पूरे प्रकरण में निष्पक्षता बनाए रखने की बजाय, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बजाय लगातार वो क्षेत्रीय विधायक की गलती को बचाने और सही ठहराने का प्रयास करते रहे। तरह तरह से मुझे गूगल से या कहीं से उस पक्ष को किसने लिखा, क्या लिखा, इसको दिखाने का प्रयास करते रहे। और ये एक बहुत गंभीर प्रश्न है कि क्या पुलिस प्रशासन का कार्य कानून का निष्पक्ष पालन कराना है या सत्ता पक्ष का प्रवक्ता बनना है। खैर, बात आई, बात खत्म हो गई। लेकिन इसी बीच एक वीडियो वायरल भी हुआ, मुझे भी व्हाट्सएप के माध्यम से मिला, जिसमें एक युवक स्वयं को सेवता विधायक ज्ञान तिवारी जी का पोता बता रहा है और खुलेआम उस वीडियो में वो धमकी दे रहा है। और ये धमकी किसी दूसरे प्लेनेट या दूसरे देश से आए हुए व्यक्ति को नहीं है, ये धमकी हमारे ही समाज के लोगों की है, बहुजन समाज के लोगों को कहा जा रहा है, जिनकी सब सोच या विचारधारा या पार्टी अलग है। अब मैं प्रश्न प्रशासन से, सीतापुर प्रशासन से ये पूछना चाहता हूं कि जो संविधान का पाठ मुझे परसों तक पढ़ाया जा रहा था, क्या इसी युवक पर वो संविधान लागू कर समान रूप से कार्रवाई की जाएगी? जहां एक तरफ भाजपा, भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े मंचों से कहती है कि एक देश एक विधान की बात करती है, वहीं पर सेवता में स्थित इसके विपरीत दिखाई पड़ती है। जहां सत्ता समर्थकों के लिए अलग कानून चलाती है, प्रशासन अलग तरीके से काम करता है और जनता और विपक्ष के लिए अलग तरीके से काम करता है। लेकिन इसको भी मैंने कल तक इग्नोर किया, मैंने कहा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन आज स्थिति बहुत गंभीर हो गई है, जब इसी युवक के द्वारा बहुजन समाज पार्टी की हमारी माननीय बहन जी मायावती जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणियों का जो स्क्रीनशॉट मेरे पास भेजा गया है, ये केवल एक व्यक्ति का नहीं, पूरे बहुजन समाज का अपमान है। और अब बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मैं प्रशासन से स्पष्ट रूप से मांग करना चाहता हूं कि अगर कानून, संविधान का पाठ जो मुझे पढ़ाया गया है वो समान है, तो इस युवक पर तत्काल और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। अन्यथा ये माना जाएगा कि सीतापुर जनपद, विशेषकर सेवता विधानसभा में पुलिस प्रशासन निष्पक्ष नहीं है, बल्कि सत्ता के दबाव में कार्य करता है। इसके साथ ही जिला प्रशासन से हम अपेक्षा करते हैं कि वो अपने अधिकारियों को समझाए कि वो जनता के सेवक हैं, शासक नहीं हैं। और खास तौर से पुलिस प्रशासन को विपक्ष और जनप्रतिनिधियों को उपदेश देने या सत्ता पक्ष की पैरोकारी करने की बजाय अपना कर्तव्य, अपना काम ईमानदारी, निष्पक्षता और नम्रता से निभाए। जय हिंद, धन्यवाद।